हाँ तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 8.6 कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले एक लेक्चर इसका लगाया था हमने, तो बाकी जो क्वेश्चन है या लास्ट के कुछ क्वेश्चन है उनमें से कुछ एक और सोल्व करवा रहा हूँ मैं, बाकी खुद ट्राई करके देखें। थोड़े से अलग क्वेश्चन है, थोड़े इसमें आप मेहनत करें। तो देखो एक्सरसाइज 8.6 का एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा कि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगुलर शीट है टिन की 45 बाय 24 उसकी डायमेंशन है, 45 लेंथ है, 24 उसकी ब्रेड्थ है। इज टू मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ऑफ द स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। इसका एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप, और कैसे बनाना है? बाय कटिंग द स्क्वायर एट ईच कॉर्नर। कॉर्नर पे हमें स्क्वायर कट करने हैं, इसके स्क्वायर शेप में यहाँ से कॉर्नर इसके कट करने हैं, और कॉर्नर कट करके होल्डिंग अप द फ्लैप्स, इसको हम ऐसे मोड़ देंगे। ठीक है, जैसे पेज की हम कॉर्नर कट करके ऐसे बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, उस टाइप का एक बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स कुछ इस तरह का सपोज कर सकते हैं हम, इस टाइप का बॉक्स हम बनाना चाहते हैं इसका, इस टाइप से। तो इस टाइप का बॉक्स बनाना है, और उस बॉक्स के वॉल्यूम को या तो मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। तो देखिए क्या करना है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। हमें क्या निकालना है कि स्क्वायर की साइड हम क्या कट करें, ये जो कॉर्नर कट किए हैं इसको कितना कट करें ताकि वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। तो वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, यानी जिस चीज को मैक्सिमाइज करना है उसका हमें क्या करना रहेगा, डेरिवेटिव करना रहेगा। डेरिवेटिव करने से पहले हम वेरिएबल पे ध्यान देंगे कि वेरिएबल डिफरेंशिएट करने से पहले उसमें एक होना चाहिए जिसके हम विद रिस्पेक्ट टू उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो वेरिएबल इस सब में क्या रहेगा कि ये x पूछा गया है, तो x क्या है, वेरिएबल है कि x पूछा गया है कि इसको कितना कट करें। तो मान लेते हैं कि x मीटर या सेंटीमीटर हम इसको कट कर रहे हैं, इस साइड से x, इस साइड से x, और ऐसे स्क्वायर शेप में हमने इसको कट किया है। ठीक है, तो इस बॉक्स की अगर डायमेंशन की बात करें तो इसकी लेंथ जो है ये बचेगी, तो 45 माइनस x इधर से कट किया, x इधर से, तो 45 माइनस 2x इसकी क्या रहेगी, लेंथ रहेगी। अगर ब्रेड्थ की बात करें तो इसके 24 माइनस 2x क्या रहेगी, ब्रेड्थ रहेगी। ठीक है, ये 24 माइनस 2x के इक्वल रहेगी ब्रेड्थ। और इसी टाइप से आप बता सकते हो कि इसकी हाइट क्या रहेगी। जैसे लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये क्यूबॉइड शेप जो बनी है, स्क्वायर कट करने के बाद, फोल्ड करने के बाद जो स्क्वायर शेप बनी है, इसकी हाइट देखो आप क्या रहेगी, इसकी हाइट, तो इसकी हाइट रहेगी बच्चों x, जो हमने यहाँ से स्क्वायर कट किया है वही इसकी हाइट बनेगी। जैसे एक पेज लेके उसको ऐसे कॉर्नर कट करें, और उस कॉर्नर को अगर हम यूं मोड़ के देखें तो जो कॉर्नर जितना हमने कट किया है उतनी उसकी क्या बनेगी, हाइट बनेगी। तो इसकी हाइट की बात करें तो इस x इसकी क्या रहेगी, हाइट रहेगी। अब हमें इसके वॉल्यूम को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स मैक्सिमम कब होगा, कितना कट करें ताकि वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम आए। तो देखो इसका वॉल्यूम ऑफ बॉक्स विदाउट टॉप, तो वॉल्यूम LBX की वॉइड बनाइए। ठीक है, तो लेट V बी द वॉल्यूम, तो L इसकी 45 माइनस 2x, ये 24 माइनस 2x, और ये क्या है, x है। तो इसका वॉल्यूम ये रहा हमारा 45 माइनस 2x into 24x minus 2x स्क्वायर, ये इसका वॉल्यूम रहा। अब हमें क्या करना है, इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो इसमें वेरिएबल एक होना चाहिए, वेरिएबल इसमें ऑलरेडी एक ही है, x में है ये, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे और मैक्सिमम मिनिमम का कांसेप्ट लगाएंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dv by dx आएगा 45 minus 2x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 24 माइनस 4x आएगा, और प्लस में 24x माइनस 2x स्क्वायर ये एज इट इज, और इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका डेरिवेटिव। थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम 0 रखेंगे। तो यहाँ से जैसे 4 कॉमन है, तो 4 into
45 माइनस 2x, यहाँ बचा 4 कॉमन लेने के बाद 6 माइनस x, और यहाँ माइनस 2 और 2 यहाँ से कॉमन है तो यहाँ माइनस 4 लिख सकते हैं। माइनस 4 इंटू में यहाँ बचा 4 कॉमन लेने के बाद 6x, सॉरी 2 कॉमन लेने के बाद, यहाँ से 2 कॉमन लिया है, 2 ऑलरेडी है तो माइनस 4 हमने लिखा है, तो 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ 12x माइनस x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब 4 सारे में से कॉमन ले सकते हैं और इनकी प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो 45 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 और 3 24 और 3 27, तो 6 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12x, फिर माइनस x की करेंगे तो माइनस 45x, और फिर प्लस 2x स्क्वायर, और 4 हमने कॉमन ले लिया है तो माइनस 12x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये 4 कॉमन, उसके बाद देखो यहाँ क्या बचेगा, 2x स्क्वायर और x स्क्वायर 3x स्क्वायर, और माइनस 12x और माइनस 45, तो 12 प्लस 45, और ये भी प्लस करेंगे हम 12, तो 12 प्लस 12 24, अगर इसमें प्लस करते हैं तो ये रहेगा हमारा माइनस का 69x, और प्लस में 270, ये है इसका डेरिवेटिव। 3 अभी भी इसमें कॉमन है, तो 12 इंटू में ये बचा हमारा x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो 90, ये आया हमारा dv बाय dx। फिर हम लिखेंगे कि फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम dv बाय dx को क्या रखेंगे हम, 0 रखेंगे। ठीक है, तो dv बाय dx को 0 रख के हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो dv बाय dx ये है हमारा 12 इंटू में x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90, इसको 0 रखेंगे हम, तो देखो x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90, इसको 0 रखा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर बनाएंगे, तो मल्टीप्लाई करें तो 90, ऐड करें तो माइनस 23, तो 18 माइनस का 18 और माइनस का 5, ये दो फैक्टर रहेंगे इसके, तो x की वैल्यू 18 आई और x की वैल्यू 5 आई, दो वैल्यू आई x की 18 और 5। अब 18 पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर 18 दोनों साइड से कट कर दें तो एक साइड तो उसकी 24 थी, ठीक है, ब्रेड जो रेक्टेंगुलर शीट हमें गिवन थी उसकी 24 थी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसको तो रिजेक्ट कर देंगे, दैट मीन पॉसिबल कि x = 5। अब हमें ये दिखाना रहेगा कि सेकंड डेरिवेटिव एट x = 5 पे इसका समय ये मैक्सिमम करना है, तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव ही आएगा। नाउ हम लिखेंगे d² d ओवर dx², तो सेकंड डेरिवेटिव यहां से कर लेते हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था हमारा, इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो 2x माइनस 23 आएगा, और x की जगह अगर हम 5 रखते हैं तो 10 माइनस 23 इज इक्वल टू नेगेटिव। सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 5, इसका मतलब x इक्वल टू 5 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, या दिस इंप्लाइज वॉल्यूम इज मैक्सिमम, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वॉल्यूम क्या आएगा, मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 5। तो वो ये भी पूछ सकता है कि फाइंड दैट मैक्सिमम वॉल्यूम, या कब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। अगर फाइंड दैट मैक्सिमम वॉल्यूम तो हम वॉल्यूम में ये x की जगह 5 पुट कर देंगे तो मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा, ठीक है। इसी तरह कोई डायमेंशन भी पूछ सकता है, और मैक्सिमम सरफेस एरिया, मैक्सिमम सरफेस वॉल्यूम, ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, द कॉस्ट ऑफ फ्यूल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर रनिंग ए बस is proportional to the square of the speed generated in kilometer per hour. It costs ₹48 per hour when the bus is moving at the speed of 20 km per hour. What is the most economical speed if the fixed charge are ₹108 for an hour over and above the running charge? तो देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, द कॉस्ट ऑफ फ्यूल, फ्यूल की कॉस्ट हमें दी गई है, यानी कोई बस है
बस में जो उसकी फ्यूल की कॉस्ट है उसके अलावा भी एक कॉस्ट और है जो कि उसके फिक्स चार्ज के नाम से है। हमें करना क्या है, हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है और उसको डिफरेंशिएट करते हुए हमें ये बताना है कि उसकी मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड बस की क्या रखें ताकि कॉस्ट जो है वो मिनिमम है। ठीक है, तो कॉस्ट का एक फंक्शन बनेगा, किस चीज को मिनिमम करना है, कॉस्ट को। तो कॉस्ट का एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे और हम बताएंगे कि हम स्पीड उस बस की क्या फिक्स स्पीड रखें ताकि कॉस्ट जो है वो मिनिमम रहे। व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, हमें स्पीड बतानी है कि किस स्पीड पे बस को रखा जाए। ठीक है, तो देखो किस तरह से करना रहेगा क्वेश्चन ये। तो सबसे पहले हम इसमें स्पीड ही मानेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द बस, स्पीड ऑफ बस मान लेते हैं हम v किलोमीटर पर आवर, v में मान लेते हैं स्पीड v किलोमीटर पर आवर है। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो देखो क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ फ्यूल फॉर रनिंग ए बस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड जनरेटेड इन किलोमीटर पर आवर। तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल, हमें फ्यूल की कॉस्ट दी गई है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्क्वायर ऑफ द स्पीड जनरेटेड, स्पीड क्या मानी हमने बस की v, तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज कॉस्ट ऑफ फ्यूल क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ फ्यूल आई हमारी kv स्क्वायर, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, उसकी जगह कोई कांस्टेंट लगाया, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कोई ना कोई ऐसा कांस्टेंट होगा जो दोनों को इक्वल करेगा। तो ये कॉस्ट ऑफ फ्यूल। अब देखिए कॉस्ट ऑफ फ्यूल हमें गिवन है तो उससे हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द कॉस्ट इट कॉस्ट ₹48, कॉस्ट क्या है 48, when the bus is moving at the speed of 20 किलोमीटर पर आवर, तो बस की स्पीड 20 है तो कॉस्ट क्या है 48 है। यहाँ से हम k की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, k आएगा 48/20 का स्क्वायर, यानी 20 × 20, इतना कैंसिल होता है, कैंसिल करेंगे इसको, जैसे 4 पे कैंसिल है ये तो 12, 4 पे इसको कैंसिल करेंगे तो 5, 4 पे इसको कैंसिल किया तो k की वैल्यू आई 3/25। इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की हमने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो था उसकी जगह कांस्टेंट है k = 3/25। तो देखो बस की जो कॉस्ट है वो दो तरह की है, एक तो ये है कि उसकी फ्यूल की कॉस्ट है जो कि क्या है kv स्क्वायर, दूसरा उसका क्या है फिक्स चार्ज है बस का। फिक्स चार्ज कितना है, फिक्स चार्ज वो किलोमीटर पे डिपेंड है, वो ₹108 पर किलोमीटर है, 1 किलोमीटर चली तो 108 रुपीज उसका ये रहेगा, प्लस कॉस्ट ऑफ फ्यूल तो उसका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट की अगर बात करें तो एक तो फिक्स चार्ज है और फ्यूल कॉस्ट है, दो तरह की है टोटल कॉस्ट। उस टोटल कॉस्ट को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो देखो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बस ने डिस्टेंस कितनी कवर की। ठीक है, क्योंकि ये जो ₹108 है ये क्या है, इट कॉस्ट ₹108 फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बस ने टोटल ट्रैवलिंग कितनी की है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या माना हुआ है, स्पीड मान रखी है हमने। ठीक है, तो अब हम क्या मानेंगे, डिस्टेंस मानेंगे, लेट x be the total distance covered। ठीक है, तो आप ये बताइए कि x क्या है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है। लेट x be the total distance covered ये मैंने लिखा है, तो यहाँ जो x है, एक्सरसाइज में इस चीज पे जरूर आप ध्यान देंगे कि क्या चीज वेरी कर रही है और क्या चीज कांस्टेंट है। जैसे k यहाँ कांस्टेंट था, v क्या है, v तो स्पीड है, वेरिएबल है, स्पीड कम ज्यादा इस टाइप से हमें मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड अगर बतानी है तो v क्या है, एक वेरिएबल है। और x क्या है, x जनरली हम वेरिएबल लेते हैं x और y, बट इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, लेट x बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो टोटल डिस्टेंस तो फिक्स है ना कि कितने किलोमीटर बस को चलना है, वो क्या है, फिक्स है, तो x क्या रहेगा यहाँ कांस्टेंट। ठीक है, लेट x बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड
तो बस ने x किलोमीटर कवर किए टोटल, किस स्पीड से किए, v किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या टाइम निकाल सकते हो कि v किलोमीटर पर आवर की स्पीड से x किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा। जैसे 60 की स्पीड से 300 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज वी हैव अ रिलेशन बिटवीन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। ठीक है, तो क्या रिलेशन है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल टाइम टू कवर x किलोमीटर विद द स्पीड v किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस कितनी है x, स्पीड कितनी है v, तो x बाय v आवर। तो बस कितने घंटे चली, x बाय v आवर। ठीक है, अब हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे। तो जो टोटल कॉस्ट है वो देखो क्या है, टोटल कॉस्ट हमारी इस तरह से है, फ्यूल कॉस्ट प्लस रनिंग चार्जेस या फिक्स कॉस्ट, कुछ भी कह सकते हो उसको, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो फ्यूल कॉस्ट क्या है हमारी, फ्यूल कॉस्ट है केवी स्क्वायर। तो ये केवी स्क्वायर किस टाइम के लिए, तो 1 घंटे के लिए। कितने घंटे बस चली, x बाय v, कितने आवर बस रनिंग की, x बाय v आवर। तो ये केवी स्क्वायर इनटू में क्या आएगा, x बाय v। ठीक है, केवी स्क्वायर 1 घंटे का है ये, इनटू x बाय v, तो इतने घंटे का, प्लस 108 जो रुपीस है वो 1 घंटे का है, तो कितने घंटे बस चली, x बाय v। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट आएगी, यहाँ एक भी कैंसिल होगा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो टोटल कॉस्ट को जैसे c से डिनोट कर लिया हमने, ये रही हमारी टोटल कॉस्ट, क्या बनी है, avx एक वैल्यू रख सकते हैं 3/25 प्लस 108x बाय v। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, अब देखो किसके विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, v, क्योंकि x क्या है कांस्टेंट, k क्या है कांस्टेंट, वेरिएबल क्या था हमारा v, हमें वेलोसिटी ये स्पीड बतानी थी, स्पीड को v माना हुआ है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू v बोथ साइड, आगे वही मैक्सिमम मिनिमम का कांसेप्ट dc बाय dv, kv का डेरिवेटिव kvx का kx आएगा, तो यहाँ x बाय v, तो v का डेरिवेटिव करेंगे, v ऊपर जाएगा, v पावर -1 माइनस आगे आएगा, पावर एक कम करेंगे तो बाय में v स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम dc by dv को क्या पुट कर देंगे, 0। दिस इंप्लाइज kx minus 108x by v square is equal to 0। तो कॉमन क्या है हमारा, x कॉमन है, यहाँ बचा k, k की वैल्यू 3/25 minus 108 by v square equal to 0। x उस साइड जाके, या यूं कह सकते हैं कि ये दो वेक्टर है, या ये वेक्टर 0 रहेगा, तो सिंपल 3/25 minus 108 by v square equal to 0। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो 108 by v square, और v square की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो v square इस साइड आएगा, ये 25 into 108 by 3, ये 3 से कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 6 जा, तो v square की वैल्यू जो है वो आ रही है हमारी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 25 और 15 90, तो v स्क्वायर इक्वल टू 900। तो v स्क्वायर 900 है, तो v क्या आएगा, v स्क्वायर अगर 900 है तो v आएगा, दिस इंप्लाइज v इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड क्या हुई, 30 किलोमीटर पर आवर। बट एक स्टेप इसमें बाकी रहता है हमारा, हमें क्या करना रहेगा, हमें ये दिखाना है कि v इज इक्वल टू 30 पे सेकंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे कॉस्ट ऑफ फ्यूल हमें क्या करनी है, मिनिमम दिखानी है, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, अब पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कहां था, ये dc by dv, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसका हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और v की जगह 30 रख के इसमें शो करेंगे कि सेकंड डेरिवेटिव इज
पॉजिटिव, hence cost is minimum when v is equal to 30। तो ये स्टेप इसके बाद आप जरूर करें कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव लिख दें और v is equal to 30 इज द पॉइंट ऑफ लोकल, इसका हो जाएगा ये मिनिमम का। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग रहेगा। कॉस्ट का केस है तो मिनिमम, ठीक है, प्रॉफिट का केस है तो मैक्सिमम।